अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत सी डेवलपमेंट्स जो वीकेंड पर हुई, सबसे बड़ी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 26 मार्च को नैब में तलब किया गया है। केसेस उनके ऊपर पहले एक केस था, फिर दूसरे केस के सिलसिले में उनको नोटिस जारी हुए, पेशी का कहा गया कि वो ताउन नहीं कर रही। आपको याद होगा कि जमानत कैंसिल करने की भी दरखास्त की गई थी। जब ये उनको तलब किया गया तो पीडीएम की जानिब से चंद बयान आता है। मौलाना फजल रहमान साहब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रायबंद में मुलाकात हुई। क्या कहा इस मुलाकात में, वो भी जरा सुन लें कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि लोगों को साथ लेकर जाएंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अगस्त 2020 में भी लोगों को साथ लेकर नैब गए थे। उस में क्या हुआ था वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, लेकिन पहले सुन लें कि मौलाना साहब ने और बाकी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या बात कही। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे। हजारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज कारकुन उसमें आएंगे। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आएगी मरियम इंशाअल्लाह, नैब में आएगी। खातिर जमा कर रखो, जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। वो लोगों को वहाँ पे पहुँचने दें। हम पुरअमन तौर पे अपनी लीडर के साथ हज़ारे जगजीती के लिए वहाँ पे जमा होंगे। पुरअमन तौर पर जमा होंगे। लाखों लोग, मौलाना साहब ने कहा, हजारों नहीं लाखों, ज़ाहिर उनके मदरसे के लोग भी बहुत सारे होंगे, इसमें भी बहुत सी नंबर्स बढ़ेंगे इस ये जो लोग नैब जाएंगे। लेकिन मैंने क्यों कहा कि ये जो रियासती इदारे होते हैं, आपका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अपनी जगह, आप हर जरूरी नहीं सबसे अग्री करें या सबसे डिसएग्री करें। जब पीएमएलएन सुप्रीम कोर्ट के बिगल बजाती थी, उनके लिए नारे लगाती थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी का एक बड़ा डिसएग्रीमेंट था सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसलों पर। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से शुरू होकर आगे तक जब पीपल्स पार्टी का एक बयानिया था कि कोर्ट्स जाने क्यों मियां साहब को की हिमायत करते हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहबा की मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस वक्त, जिसमें चमक का भी जिक्र था, तो कैंगरू कोर्ट्स का भी जिक्र बार बार आया है हमारी तारीख में, सियासी तारीख में। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुनों आने का कहा और हालात हाथ से निकल गए। नैब की आखिरी पेशी, जैसे मैंने कहा, अगस्त 2020 ऐसा ही कुछ हुआ था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ कारकुनान को जाने का कहा गया था। ये मरियम बीबी के साथ की गाड़ी, यहां से पत्थर निकाल के मारे गए। दूसरी तरफ एक सीन क्रिएट किया गया था और उस सीन के बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा वहां से चली गई। नैब ने उनको नहीं बुलाया, लेकिन जो अंदर की तोड़फोड़ थी, बहुत ज्यादा तोड़फोड़। क्या हम चाहते हैं कि सरकारी रियासती इदारों के बाहर इस तरह के सीन्स बने? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हो? ये बात आपकी शायद दुरुस्त होगी कि इदारे आपके साथ फेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फेयर नहीं है, अदालतें फेयर नहीं है, पुलिस फेयर नहीं है, नैब फेयर नहीं है, कोई पटवारी आपके साथ फेयर नहीं है। बट ये सिर्फ आपका की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की एक अक्सरियत की कहानी है कि लोग इन इदारों से खुश नहीं हैं। लेकिन आर दीज द काइंड ऑफ ये जो फुटेजेस आपके सामने चल रही है, क्या ये देखना चाहते हैं मजीद कि जिसके साथ आज इमरान खान साहब पर तनकीद क्या है? जब आपने धरना दिया उस वक्त पीपल्स पीटीवी पर हमला किया गया, पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया गया। यही बात की जाती है ना इमरान खान साहब के। खड़े होकर उन्होंने कहा कि ओआईजी, एसएसपी एसएसपी को गिराया गया वहां पे, आपको याद होगा, वो भी फुटेजेस मौजूद हैं। लेकिन क्या हम इनसे नहीं आए? गलती होगी, खराबी होगी, लेकिन आप कर क्या लेंगे? मरियम बीबी अंदर चली जाएंगी, अगर उनको गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो धावे बोले जाएंगे इदारों पर। क्या ये करना चाहते हैं? क्या अब जो कहते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रीट का कानून चलेगा, सड़क का कानून होगा कि सड़क पे जो मांगा जा रहा है सारों को वही फैसले करने पड़ेंगे। गलत या ठीक के फैसले पर मैं अभी नहीं आता। क्या जुलूस ले जाना ठीक है? क्या ये होना चाहिए? ये हो गया एक इशू जिस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ब्रॉडशीट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। ब्रॉडशीट की तहकीकाती रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प बातें बता रही है। $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड ही गायब है, पता ही नहीं। बहुत से डॉक्यूमेंट ब्रिटिश हाई कमीशन से, वो वाजिद शमसुल हसन साहब नामी एक हाई कमिश्नर हमारे हुआ करते थे, बड़ी उन्होंने गुस्तापो लुक के साथ एक ऑपरेशन किया था जिसके बारे में बहुत उस वक्त बड़ी बातचीत हुई थी। वो रिकॉर्ड गायब है।
नैब अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से 2008 जब मलिक कयूम साहब अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे उस वक्त का रिकॉर्ड गायब है। ये सारे रिकॉर्ड्स गायब हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं इससे। और एक और चीज, हम बार बार पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में धीमा रखने की, इसको ठंडा करने की, इस मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने की बात करते हैं। वो आपको याद होगा कि जब मरियम औरंगजेब साहिबा और मुसद्दिक मलिक साहब पर हमला हुआ पार्लियामेंट हाउस के बाद, बड़ी तनकीद की गई, बड़ा कहा गया कि ये मुल्क ये ठीक नहीं है, ये इस तरफ नहीं जा सकता, लीडर्स को ठंडा करना पड़ेगा। उस वक्त भी मरियम बीबी का बड़ा सख्त बयान आया। अब भी उन्होंने कल मियां साहब के बारे में जुबान खींचने की बात की कि कोई बात करेगा, जरा क्या कहा ये भी सुन लीजिए। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। हमारे लीडर को अगर कोई गाली देगा, हमारे लीडर के ऊपर अगर कोई जूता फेंकेगा, हमारे लीडर को अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा, तो मुस्लिम लीग नून कोई खैराती जमात नहीं है, तुम्हारा मुंह तोड़ेगी इंशाल्लाह। सो अब मुझे इंक्रीजिंगली ये खदशा है कि ये मुल्क उस जगह जा रहा है जहां पे सब रियासत नहीं, सड़क की ताकत की बुनियाद पर अपना हक मांगेंगे या किसी चीज के खिलाफ कुछ करना चाहेंगे तो वो सड़क की ताकत और सड़क फैसला करेगी क्या होगा। ये रवैये ठीक नहीं है, इससे मुल्क बेहतर नहीं खराबी की तरफ जाया करते हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, अता तारड़ साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रताज गुल साहब हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीटीआई की, बहुत शुक्रिया आपका भी। नबील गबोल साहब है कराची से, आपका भी शुक्रिया। मैं अता तारड़ साहब से शुरू करूंगा। तारड़ साहब, ये लाखों लोगों को लेकर जाना रियासती इदारों के दफ्तरों के बाहर, सुप्रीम कोर्ट पेशी हो, आप कहें जी लाखों लोग वहां सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नायब पेशी हो, आप कहें लाखों उधर जाएंगे, पुलिस आपको किसी चीज के लिए बुलाया, आप कहें लाखों लोग वहां पर जाएंगे, क्या ये तरीका दुरुस्त है? आपको लगता है कि इससे हालात बेहतर होंगे? यानी आप कुछ नहीं होगा, अचीव क्या करेंगे इतने लोगों को ले जाकर वहां पर? बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। हमारी एक सियासी पार्टी है, हमने एनजीओ तो नहीं खोली हुई, ना ये कोई सोशल सर्विस की पार्टी है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का जमा होना ये मामूल की बात होती है। जो अभी आधे घंटे पहले तक मैंने चेक किया था तो आईने पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कहीं इकट्ठे होना, पीसफुली अपना राइट प्रोटेस्ट करना, ये आईने पाकिस्तान इसका जामन है, इसकी गारंटी देता है, किसी कानून में इसकी ममानियत नहीं है। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मरियम नवाज शरीफ को बुलाया जाता है चौधरी शुगर मिल के केस में, लेकिन चौधरी शुगर मिल के केस में जी बता दे मैं थोड़े फैक्ट्स क्लियर कर। ठीक, 45 दिन जिस्मानी रिमांड पे नैब की तहवील में रहती हैं, पूछगछ की जाती है, तफ्तीश की जाती है। 47 दिन जुडिशियल रिमांड पे कोट लखपत जेल रहती है, 87 दिन उन्होंने पाबंदे सलासिल गुजारे। लाहौर हाई कोर्ट उनकी बेल लेता है मेरिट के ऊपर और कहता है कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, कहता है कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नहीं है, मगर फिर भी अपनी बोनाफाइडी साबित करने के लिए 7 करोड़ रुपया जमा कराएं और अपना पासपोर्ट जमा करा दें। स्टोरी वहां पे खत्म हो जाती है। मेरिट के ऊपर 15 सफ़ों का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का आता है, बात खत्म हो गई। ये भी आपकी तरह के लिए दोबारा उस केस में आज तक नहीं बुलाया गया। जो अगस्त 2020 में बुलाया गया था वो इस केस में नहीं बुलाया गया था। अचानक 6 माह बाद, बल्कि 6 माह नहीं, सॉरी 1 साल बाद बेल कैंसिलेशन नैब को मूव करता है हाई कोर्ट में जबानबंदी के लिए। 9 महीने बाद पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। नैब इदारा नहीं है काशिफ साहब, मैं नहीं मानता। नैब इज अ जोक एंड इट्स अ रिडिकुलस जोक। इस मुल्क में नैब नामी एक तमाशा है जिसका चेयरमैन मुतनाजा है, हुक्मरान जमात उसकी वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करती है, ऑपोजिशन रहनुमाओं को एक सर, एक सेकंड रुक जाइए, चलें आपकी बात ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं सर। नहीं, एक सेकंड रुक जाना, नहीं, आपकी ये सारी बातें मैंने कंसीड कर दी। मैं नैब की बहुत सी चीजों के मुझे भी समझ नहीं आती, गिरफ्तारियां मुझे समझ नहीं आती, सिर्फ ऑपोजिशन की गिरफ्तारियां मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, जिस किस्म के बयान दिए जाते हैं वो भी मुझे समझ में नहीं आते। मैं आपसे हर चीज पे इत्तेफाक करते हुए आगे चलता हूं। मुझे ये बताएं बॉस, आप ये कह रहे हैं कि हम एनजीओ नहीं है, हम सोशल सर्विस का इदारा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें बुलाओगे तो फिर भुगतोगे। जब ये कहा जाता है, जब आप ये कह रहे हैं कि कल आपको सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, आप फिर लाख लोग लेकर जाएंगे, अगर साकिब निसार की अदालत हुई या किसी और की अदालत हुई जिसे आप नहीं मानते, आप कब तक इदारों को देखें? इदारे आपके खिलाफ होंगे, मान लिया आपके खिलाफ, कैसे ट्रीट करना इन इदारों को, ये असल मसला ना। वो बाहर जाके आपने देखा ना जो पिछले मनाजिर थे अगस्त वाले, आपने कहीं ये अल्फाज सुने कि हम डीजी नैब को घसीटेंगे या हम गेट तोड़ के अंदर एंटर होंगे
या हमने वहां पे तोड़फोड़ करनी है? लास्ट टाइम हमारे जी मैंने एक चीज और सुनी है, मैंने एक और चीज सुनी है सर, मैं आपको सुना देता हूं। मैंने जो सुना है ना वो मैं आपको सुना देता हूं, जिन अल्फाज का आप जिक्र कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा जितनी कुर्बानी देनी थी हम दे चुके हैं, अब कुर्बानियां नहीं हिसाब लेने का वक्त है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये मैसेज देकर अपने लोगों को उस नैब कोर्ट के बाहर लेकर या नैब के उसके बाहर लेकर जा रहे हैं, कोर्ट नहीं, माफी चाहता हूं, नैब के, तो ये होगा। जो सुनिएगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या बात कही। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी, खातिर जमा कर रखो। जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। एक उन्होंने कुर्बानियों की बात की थी, अगर इजाजत दें तो मैं वो भी चला दूं क्योंकि वो मिस कर गए हम, जब वो भी चला। इतनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि कुर्बानियां जितनी देनी थी हम दे चुके हैं। ठीक है, हमारे से कोई तवक्को करे कि एक खातून अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए, ना हक जेल काटे, उसके बाद आप दोबारा वालिद के सामने उसको गिरफ्तार करें, आप चौधरी शुगर मिल केस में दोबारा अंदर कर दें, जब आपका दिल करे आप जेल का दरवाजा खोलें, अंदर बंद करें, बाहर से ताला लगा दें, ये अब नहीं चलेगा। जहांगीर तरीन अंदर होगा, जुल्फी बुखारी अंदर होगा, खुसरो बख्तियार अंदर होगा, परवेज खटक अंदर होगा, असद कैसर अंदर होगा, जिन्होंने पब्लिक फंड खाए इस मुल्क के अंदर। हमारे पे, मुझे बता दें, मैं 2.5 साल से थक गया हूं पूछ पूछ के, हमारे पे पब्लिक मनी एम्बेजलमेंट का इल्जाम कहां पे है? नवाज शरीफ को इकामे पे निकाला गया, आज भी शहबाज शरीफ पे जो इल्जाम लग रहे हैं उसमें पब्लिक मनी कहीं नहीं है। वो कह रहे हैं जी असासे बड़े हैं, वो भी प्रूव करने से कासिर हैं। कहने का मकसद ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने सवाल तो कि वो जाएंगी, वो पेश होंगी, वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं पेश नहीं हो रही। मैं सवाल एक पूछता हूं, जवाब देंगी। जी अता तारड़ साहब, कल उनको गिरफ्तार 26 तारीख को, सुने एक पत्ता नहीं टूटेगा, 26 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, फिर क्या करेंगे? हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे, हम अदालतों से रुजू करेंगे। देखिए काशिफ साहब, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैंने मीटिंग की 26 के हवाले से, अपने कारकुनान को एड्रेस किया। हम पुरअमन लोग हैं, हम एक पत्ता नहीं टूटने देंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी करता हूं। लेकिन आपको पिछले मनाजिर याद है ना बॉस, आपको पिछली से कोई पत्थर बरामद नहीं, उनकी साथ वाली गाड़ी से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारे कारकुनान के ऊपर पेपर स्प्रे फेंका गया। ये जो मनाजिर आप दिखा रहे हैं, काश आप इससे पहले जब पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की वो मनाजिर भी दिखाते। मैं ऐसे मनाजिर तो जवाबी कार्रवाई भी चुका हूं हुजूर, ऐसे मनाजिर हम भुगत भी चुके हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं जरा हुकूमती वर्जन एक जख्मी हुई, मैं हुकूमती सर, मसला ये है, सिर्फ एक मसला है सारी से कि हम अपने मुल्क को लेके कहां जा रहे हैं। क्या मुझे कल पुलिस बुलाए, एफबीआर बुलाए, कोई इदारा बुलाए, मैं भी अगर मैं अगर 100 कर सकता हूं, मैं 100 लेकर जाऊं, कोई 1000 कर सकता है, कोई 1000। आज आप पुरअमन की बात कर रहे हैं, कल तालिबान आएंगे, वो कहेंगे जी हम तो पुरतशद्दुद, हम तो असले से लेस लोगों को लेकर जाएंगे, फिर ये बात कहीं रुकती नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स। मसला यह है कि मुझे आपकी कंसर्न्स भी समझ है कि आप कह रहे हैं इदारे इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं, ये भी कोई नहीं कह सकता कि इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल सियासी जमातों को फिर भी फ्यूचरिस्टिकली देखकर कि क्या हम ऐसा माहौल ना बना दें जो कल रुके ना किसी। जरताज गुल साहिबा वो कहते हैं पुरअमन रहेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि आई होप वी ऑल लर्नड आवर लेसन इन पॉलिटिक्स कि सारे पुरअमन रहेंगे भी। लेकिन आप इसको देखकर क्या हुकूमत कोई एडेड प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगी वहां पे? रोकने की कोशिश करें जिसकी वजह से मसाइल हों, लड़ाइयां हों वहां पे? देखिए काशिफ, पहले तो हम ये क्लियर कर लेना कि पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सियासत के लिए, हुकूमत करने के लिए, अपोजिशन के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, जल्द से जलूस करने के लिए। लेकिन जो जबान जो इस वक्त PMLN की जो लीडर साहिबा हैं सो कॉल्ड, वो जो इस्तेमाल कर रही हैं, और जो वो अपने भाई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हर इदारे के ऊपर जिस तरीके से वो हमला आवर हैं, जिस तरीके से वो इदारों को मिलाइन कर रही हैं और अपने आप को अबव द लॉ समझती हैं, और फिर अपने वर्कर्स को उकसाती हैं कि फिर हम देख लेंगे, जबान खींच लेंगे, 10 एक थप्पड़ मारोगे तो 10 हम मारेंगे, मुसलसल इंतशार फैला रही हैं। कोई पाकिस्तान का आईनी इदारा मरियम नवाज की जबान से शर से महफूज नहीं है। पिछली जरताज गुल साहिबा, एक चीज आपको याद है, वो IG जी जिससे जुमला शुरू होता था OAIG से,
आपको वो भी याद होगा। वो आपको नवाज शरीफ को घसीट के बाहर निकाल दो प्राइम मिनिस्टर हाउस से, आपको वो जुमला भी कंटेनर से याद होगा। आपको याद होगा जब एसएसपी इस्लामाबाद जमीन पे लेटा था और उसके ऊपर तशद्दुद इस्लामाबाद शाराए दस्तूर पर हो रहा था, मुझे वो सब याद है। मसला यह है कि हुकूमत में लोगों को चीजें भूल जाती हैं, ऑपोजिशन में सबको याद आ जाता है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये कि हमारी पॉलिटिक्स ये है जिसमें अब इलेक्शन कमीशन, इफ्तिखार चौधरी, सबको गालियां निकली हैं इस कंटेनर से इमरान खान साहब के हाथों। सो लेट्स नॉट गो देयर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या इस चीज को रोकने के, कोई इसको ठंडा करने के लिए कुछ हो सकता है कि नहीं, या आप लोग रोकने की कोशिश करेंगे इनको? नहीं काशिफ, मैं जस्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो अभी इन्होंने, मेरे भाई साहब ने फरमाया था, तारड़ साहब ने, और ये मरियम बाजी भी फरमाती हैं कि हम कोई एनजीओ नहीं है, हम कोई रफाई इदारा टाइप की हमारी वो नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है विजन तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि इनके लीडरान हर दफा अपने कारकुनों को मुश्किलात में छोड़ के भाग जाते हैं, खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर लेते हैं। उसकी वजह से जो इनका बयानिया है वो रफाई इदारा तो खैर बहुत बड़ी बात है, ये तो टेररिस्ट विंग के अंदर जो है ये तो टेररिस्ट पार्टी बन चुके हैं। प्रॉपर पथराव, अब अगली पेशी पे क्या करने जाएंगी? पिछले उस पे पथराव किया था, बाकायदा पुलिस के गिरबान में हाथ डाला गया था इनकी खवातीन और मरियम साहिबा के साथ। देखिए 35 सालों से जब आप कब्जा माफिया की, यतीमों की, बेवाओं की जमीनों पर कब्जे करने वालों की आप जब रसागिरों की सरपरस्ती करेंगे और फिर मरियम बाजी कहेंगे कि ये लोग पीएमएलएन का सरमाया है, तो फिर उनकी जो जबान होगी उनकी लीडरान की वो इसी तरीके से होगी कि उनके शर से कोई महफूज नहीं होगा। हमें अच्छी तरीके से याद है कि हम लोगों ने 126 दिन का जब धरना दिया था तो हमारे कारकुनों को शहीद किया गया था, हम पे बाकायदा स्टेट टेररिज्म की गई थी, हम पे लाठी चार्ज किया गया था, हम पे शेलिंग की गई थी, हमने किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब को कहा जाए कि आपके पास ये जायदादें कहां से आई, तो वो कहे मैं किसी नैब शब को नहीं मानता, मैं उसके सामने पेश नहीं होगा। जब मरियम बाजी की बारी आएंगी तो वो कहेगी कि मैं देख लूंगी, मैं जबानें खींचूंगी। भाई आप नबील कबूल साहब बैठे हुए हैं। मैं नबील साहब से ही पूछता हूं, ब्रेक से पहले मैं उनसे पूछ रहा हूं, लेकिन वो 126 दिन की आपकी रिकलेक्शन और मेरी में थोड़ा सा फर्क है। जब तक आप पुरअमन बैठे रहे, चाहे वो आप पहली जगह आपको दी गई वहां बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, आराम से आए बैठे रहे, तकरीरें होती रही, वहां से मूव करके जब डी चौक आए तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा, अनटिल खान साहब ने ऐलान किया वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के बाहर निकालने का। जब आप पीएम हाउस जा रहे थे उस वक्त आप पर शेलिंग हुई, जो कुछ भी हुआ वो एक दिन, वो भी अगर आपका पीएम हाउस को घुसने की कोशिश करेगा, आई एम प्रीटी श्योर यह शेलिंग वहां पे भी होगी। अगर मुस्लिम लीग नून का धरना लेके आती है और कहती है हम वजीर आजम हाउस में जाने लगे, मैं सिर्फ ये शेलिंग उस वक्त भी होगी। लेट्स बी फेयर के मैं एक बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। जी काशिफ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप कहते हैं ना कि इसका कोई दरमियानी राह निकल सकती है या हम इसको ठंडा करेंगे। क्या किसी के शोर मचाने से, इदारों के ऊपर कदगन या पथराव करने से या अटैक करने से या जबान खींचने से या अपने वर्कर को उकसाने से क्या केसेस खत्म हो जाएंगे? क्या ये बात खत्म हो जाएगी कि दास्तान भरी पड़ी है मरियम नवाज की, इसके वालिद की, इसके चचा की, इसके खानदान की, कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह लूट के खाया है? तो क्या प्रेशराइज ये फैसले तो अदालत करे। आप पब्लिक मनी के आप बोल रही है ना, आप 3 केस मुझे बता दें, पाकिस्तानी अवाम देख रही है, मुझे आप 3 केस पब्लिक मनी के बता दें। चलें देखें दो इसका मैं, अगर नबील साहब मुझे इजाजत है ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करूंगा। लेट मी गिव आंसर्स टू बोथ ऑफ यू। मसला ये अल-अज़ीज़िया से शुरू करो या पनामा से शुरू करो? मैं दोनों को एक बात बता दूं, जरदाद गुल साहिबा छोड़े अल-अज़ीज़िया और पनामा, मुझे 3 पब्लिक मनी के केस बता दें अगर इजाजत दें। मैं आपको एक तारड़ साहब, मैं ब्रेक से वापस आऊं तो कर लेते हैं इसके ऊपर भी। एक तो अदालतें, जरताज गुल साहिबा, जो केस, जिस केस का भी फैसला करना है किसी अदालत ने करना है। आपके प्रोसिक्यूटर्स, आपके वकला, अदारों के वकला जाते हैं, अपना केस प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अता तारड़ साहब, दुनिया में ये कानून है अमूमी तौर पे, आप बरतानिया का वो आपने अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर पढ़ा होगा, कानून ये कहता है कि स्टेट ने सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी है। वो कहते हैं ये आपकी है, ये वाली प्रॉपर्टी आप मालिक। सर मैं आपको बता दूं, एक काम करें, मेरी खातिर एक काम कर लें, मेरी खातिर एक काम कर लें, ब्रेक में आप भी चेक कर लें, ब्रेक में मैं भी चेक कर लें। लोग सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, ना प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पूरी दुनिया में कानून है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। नॉट इन करप्शन केसेस सर, ने प्रूव करना है, नॉट इन करप्शन केसेस, नॉट इन करप्शन केसेस। नहीं वाहिद नैब है जहां पे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अक्यूज के ऊपर है। चले मैं आपको एक बात कहता हूं, ब्रेक आ गई है। आप अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आप भी पढ़ लें,
मैं भी आपको दिखा देता हूं लाके, उसमें स्टेट ने 2 चीजें साबित करनी। पैसे कहां से आए हैं, ये जिसके ऊपर इल्जाम लगा उसने साबित करना कि ये पैसे कहां से आए, क्योंकि करप्शन साबित करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आपके सामने फोन लिखा है, रखा है, इससे आप भी निकाल लें, मैं भी आपको दिखा देता हूं। नबील साहब ब्रेक के बाद आके ये मौलाना साहब की एक और सुन लें। देखिए ये भी तरीकाकार दुरुस्त नहीं है कि आप कहें कि हमें कोई बुला ही नहीं सकता। मौलाना साहब क्या कहते थे, सुनिएगा। मुझे तलब भी नहीं कर सकते, खुदा का फजल है इंशाअल्लाह। 1000 करे, भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। और मल्टीपल टाइम्स जेयूआई की तरफ से कहा गया हम बुलाएंगे भी, हम नहीं जाएंगे। क्या ये इख्तियार मेरे पास भी है? ये इख्तियार क्या नबील गबोल के पास, एक कैमरामैन खड़े उनके पास, आम पाकिस्तानी के पास है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में भी जरा वो उसकी गुफ्तगू हुई थी। मैं पहले नबील साहब से पूछ लूं। नबील कबूल साहब, आप सारी ये पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं। मरियम बीबी कह रही है अब कुर्बानी नहीं होगी, अब लाखों लोग लेकर नैब के बाहर जाएंगे। क्या होगा? झड़प होगी, लड़ाई होगी, इदारे अब क्या होगा, या सब पुरसुकून होगा अब आगे से? मेरे ख्याल में अब सूरत हाल जो है ना बिल्कुल जिसको कहते हैं ना क्लाइमेक्स तक पहुंच गया है। मैं समझता हूं कि ये 26 को मिनी लॉन्ग मार्च होगा और मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो मुझे इतलात हैं, बड़ी तैयारी की हुई है। अपने जो भी उनके कारकुनान हैं उन सबको बुला दिया, डंडा बरदार कारकुनानों को। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसको पुरअमन रहना देना चाहिए। लास्ट टाइम की तरह जो गवर्नमेंट ने शेलिंग की थी या गवर्नमेंट ने पथराव की और कहते हैं कि पथराव मुस्लिम लीग नून वालों ने की है। बेहतर ये है कि मैं समझता हूँ कि मरियम को नैब में आने दिया जाए पुरअमन तरीके से, जितनी बड़ी जुलूस हो, क्योंकि अगर किसी ने भी ज़रा सा भी कोशिश किया रोकने का तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सानिया हो सकता है वहाँ पर। क्योंकि साने से क्या मुराद है आपकी? से जा रहे हैं। साने से मुराद ये है कि देखें कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। अगर हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी तो कारकुनान इस वक्त बड़े पुरजोश हैं, मुस्लिम लीग नून के भी और मौलाना फजल रहमान के भी। वो रुकेंगे नहीं, और वो जब रुकेंगे नहीं तो कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो सकता है। तो मेरा ये मशवरा है। ये तो पीडीएम जा रही है, आप लोग नहीं जा रहे? हम भी जा रहे हैं पीडीएम में, बिल्कुल हम शामिल हैं। हमारे जो लाहौर के पंजाब के कारकुनान हैं वो भी जा रहे हैं। अच्छा। हमारे भी कारकुनान को कहा गया है कि आप भी जाएं, हम सब जा रहे हैं। मैंने ऐसा कोई बयान सुना नहीं है। आप कह रहे हैं उनको या बिलावल साहब कहेंगे उनको कभी किसी टाइम? नहीं, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन हमारी पार्टी पीडीएम के अंदर है और हम किसी भी तरीके से पीडीएम को टूटने नहीं देंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी निकल रही है। अच्छा, वैसे आपके लिए भी एक सवाल है मेरे पास। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट किया था, आपको याद है कि सिलेक्टेड को परेशान होना चाहिए, इमरान खान को परेशान होना चाहिए क्योंकि उसका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी पूछा गया, मुतबादिल कौन है? क्या आप पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रही है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रही, उन्होंने कहा जो मैंने कहना था मैं कह चुकी हूं। जरा सुनिएगा, मतलब इशारा आप ही की तरफ था। सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। पीपल्स पार्टी सवाल था बड़ा स्पेसिफिक, पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा अगर करना खुल के कहना होता तो खुल के कह चुकी थी, इशारा करना था कर दिया। मतलब गल ताडे वास्ते ही है गबोल साहब। वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इसमें। मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुतबादिल की बात की है। मुतबादिल जो है वो हाउस के अंदर ही हो सकता है, हाउस का कोई मेंबर ही होगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो। लेकिन अगर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाएगा तो हाउस के अंदर ही चेंज आएगा, इन हाउस चेंज आएगा। तो लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। आप अगर इस तरह के बयान देंगे पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, और जिस तरीके से उनका जो एडवाइज़र है फॉर इंफॉर्मेशन, आप देखें ना किस तरह की वो बातें करती है फिरदौस आशिक अवान साहिबा या शिबली फराज साहब, वो आपके कारकुनों को जो है ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं इस तरह के बयान देने से। बिल्कुल ठीक। सर एक बात बताएं, अगर गुस्सा दिलाते हैं, सारों की कोशिश होता यही है, हुकूमतें ठंडा करती है, लेकिन आपने कहा डंडा बरदार होगा मौलाना फजल रहमान के साथ, इसका मतलब लड़ाई की तैयारी के लिए जा रहे हैं ना, के साथ जा रहे हैं? देख, मौलाना फजल रहमान के कारकुन हमेशा डंडा बरदार होते हैं और हमेशा नहीं होते सर। मौलाना साहब के जलसे पुरअमन भी हुए हैं।
पुरअमन है। हमने ये नहीं कहा कि ये डंडा मारेंगे, हमने ये कहा अगर वो मारेंगे तो ये भी मारेंगे। बात यह है कि जो मरियम साहिबा बात कर रही है कि अब हम कुर्बानी नहीं देंगे, अब हम कुर्बानी लेंगे, अब हम मार नहीं खाएंगे, तो बात यह है कि आपने देखा है कि यहाँ पर कितनी यानी हीटेड इस वक्त सिचुएशन चल रही है। आपने मिसाल दी सरताज गुल साहिबा ने पीटीआई की कि जी पीटीआई ने भी धरना दिया था, तो पीटीआई के धरना में आपने कौमी असेंबली के दरवाजे तोड़ के आप लोग अंदर घुसे, आप लोगों ने पीटीवी के दरवाजे तोड़ के आप अंदर घुसे, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसना चाह रहे थे, लेकिन एक एसपी उस जमाने का जो एसपी था इस्लामाबाद का, उसकी वजह से, उसकी शेलिंग की वजह से आप लोग पीछे हुए। तो मैं समझता हूं कि देखिए जो तरीकेकार आप लोग ने अपनाया, आप लोग ने सियासत के अंदर जो है ये लड़ाई झगड़े वाला पहले सर ये खत्म कौन करेगा ये बताएं। नहीं सर, हमेशा ऐसा था। क्या बात कर रहे हैं? आपको याद है आपकी हुकूमत थी मॉडल टाउन में, मियां शरीफ के घर के बाहर क्या हुआ था? क्या बात कर रहे हैं यार? सारा को आप जब बीबी की हुकूमत थी तो जरदारी साहब अंदर थे। ये पता नहीं आप मुझे कौन सी कहानियां सुनाते हैं यार कि पहले नहीं होता था। देखिए मेरी बात सुनो काशिफ, पीबी की हुकूमत थी, बिल्कुल ये चीजें पीपल्स पार्टी की हुकूमत, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो आसिफ जरदारी का जुबान भी काटा गया था, ये भी आप याद करें। लेकिन बात ये कि मैं समझता हूं ये जो गाली गलोच वाली जो है ना, ये जो गाली, अच्छा आप ये कह रहे हैं जबान काट दो, बंदे ठोक दो, लेकिन गाली मत निकालना, इनके गाली नहीं निकालना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप स्पार्क करेंगे, आप इसी तरह की बयानात देंगे तो आप स्पार्क करेंगे, आप वर्करों को जो है गुस्सा दिलाएंगे। आप इस वक्त नॉर्मलाइज करें सिचुएशन को, अल्लाह करे 26 तारीख का नॉर्मलाइज करें। क्विकली ब्रीफली मुझे बताएं, क्या हम इस सियासत को ठंडा नहीं करना चाहते? अब लगता है कि सियासत उस जगह आ गई है, अब ये मजीद गर्म हो गया, अभी ठंडी नहीं हो सकती जब तक तख्त या तख्ता नहीं होता। मजीद ठंडा हम इसको ठंडा अब नहीं करना चाहते। देखिए हम आए थे, अच्छी नीयत के साथ आए थे, 2018 के इलेक्शन के बाद अंडर प्रोटेस्ट ओथ उठाया। इमरान खान साहब के मुंह से क्या क्या गाली नहीं निकली, धरनों के दौरान क्या क्या नहीं कहा, वो कॉल रिकॉर्ड कहां है जहां पे मौजूदा सदर पाकिस्तान इतला दे रहे हैं मौजूदा वजीर आजम को कि जी पीटीवी पे हमला हो गया, वो कह रहे हैं भाई साहब हमला हो गया, कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए था, मैं इसको इंडोर्स करता हूं। शलवारें गीली किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट के जंगले के ऊपर शलवारें किसने सुखाई थी? गालियां किसने दी थी? उल्टा लटका दो डी चौक के अंदर किसने कहा था? देखिए ये बातें बड़ी तल्ख हैं, उसके बावजूद हमने हाथ आगे बढ़ाया। 2018 के इलेक्शन के बाद मिसाके मईशत की बात की, कश्मीर की बात की, मिल बैठ के कोरोना को हराने की बात की, मगर इन लोगों से बात करें, इनसे क्या बात करें? ये मेरी बात सुने, ये बात आपने की किधर है? मुझे तो ये बातें, क्योंकि जिस जगह पे मिसाके मईशत की बात की बाहर मरियम नवाजी साहब ने कहा ये क्या बात कर, मैं तो नहीं मानती इस चीज को। तो ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजों की, बहुत बड़ी मुख्तलिफ चीजों की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। नहीं बाद में नहीं सर, उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया मरियम नवाजी साहब से। बाद नहीं था ना, फौरन बाद नहीं था, उसके नहीं उसके कई महीने बाद था। देखिए बात सुने, और वो जिस पैराए में बात की थी उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर था। कोरोना के इजलास में हम गए, बिलावल साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब बतौर कायदे इमरान खान साहब उठ के चले गए थे। जब ये इमरान खान साहब उठ के चले गए। कश्मीर पे इन्होंने बात नहीं करनी, कोरोना पे जहां कोरोना से लोग मर रहे हैं इन्होंने बात नहीं करनी, मिसाके मईशत पे इन्होंने बात नहीं करनी। अब ठंडा नहीं होगा। मैं ब्रेक से पहले दूसरा व्यू ले लूं गवर्नमेंट का भी ना। एक सेकंड, आप पता क्या है, आप पता क्या है, जाओ अपना काम करो, जाके नहीं करते बात नहीं करते। एक चीज है बॉस, रिफॉर्म्स पे कभी बात ना करना एक चीज है, लेकिन कॉलें आती हैं कि जी आप जलसे ना करें, भाई नहीं करनी बात, भाई चले जाओ अपना काम करो। सरताज गुल साहिबा, अब मामला ठंडा नहीं होगा, ना करना चाहते हैं, ये गर्म होगा और मजीद गर्म होगा। हालात किस तरफ जा रहे हैं ये आप भी देख रहे हैं। अब क्या होगा आगे? व्हाट इज योर रीडिंग? गवर्नमेंट क्या देख रही है? लड़ाई होगी? देखिए काशिफ, पीएमएलएन तो साफ, मैं तो पहले कहा चुका है कि वो एक टेररिस्ट पार्टी बन चुकी है। जलाओ, घेराओ, मारो, बल्कि इनकी तो मरियम नवाज ने तो खुद कहा था कि अगर लाहौर के जलसे में इनके अपने कारकुनान न निकले तो उन्हें एमपीए के घरों का भी वो करो, घेराव करो। इस्तीफों पर कहा था, इस्तीफों पर कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई इस्तीफा ना दे तो उनका घेराव करेंगे। इस्तीफों पर कहा था उन्होंने। एग्जैक्टली, बिल्कुल उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफे नहीं दे तो उनके घरों का घेराव करो, अपने कारकुनान को कहा। दूसरी बात यह कि इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर या इनकी अपनी जो लीडर जिन्होंने अपनी पार्टी को यरगमाल बना लिया या वाकई इन्होंने अपनी पार्टी उसको दे दी है, अगर वो खुद ये कहें कि हमारी सियासी तरबियत ऐसी है कि हम एक थप्पड़ लगेगा तो हमारी तरबियत में कमी, तो हम 10 थप्पड़ मारेंगे। गाली गलोच, गाली ब्रिगेड तो पीएमएलएन का खासा थी।
PhD इनको हासिल है खवातीन की इंसल्ट करने में। फिर खवातीन जो घरों के अंदर है वो भी PMLN से महफूज नहीं है। आगे से मौलाना फजल रहमान साहब जो लोगों को जहन्नम वासिल करते हैं फतवे लगा लगा के, जहां पे मरियम बाजी और मौलाना फजल रहमान का एक लीथल कॉम्बिनेशन फतवे लगाने का और गाली गलोच का, दोनों जब आपस में मिल जाएं तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क में शर नहीं होगा, मुल्क में जलाओ गिराव नहीं होगा, इदारों के ऊपर कदगन नहीं होगी? तो ये तो इनकी अपनी सियासी तरबियत है, इन्होंने खुद ये फरमाया है। लेकिन जाहिर बात है हम तो ये कहेंगे कि ये कौम जो है इनके मजीद इंतशार का बोझ नहीं उठा सकती। आपने पाकिस्तान को लूट के खाया, आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए, आपके नाम पे अरबों की जायदादें हैं, आपके पास मनी ट्रेल नहीं है। नोबडी इज अबाउट द लॉ। आपको न्याब की कोर्ट्स में या किसी भी कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ये इस तरह बात आपकी ठीक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये आपकी बात ठीक है। देखिए मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, हर एक को जवाब देना पड़ेगा। मियां साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, जरदारी साहब को भी देना पड़ेगा। लेकिन आपकी देखिए ये जो ओनली प्रॉब्लम जो इस वक्त नजर आती है कि जिस स्टेज पर ऑपोजिशन वाले गिरफ्तार होते हैं उस स्टेज पर गवर्नमेंट वाले गिरफ्तार। अगर यहीं पे 6 गिरफ्तारियां आपके केसेस में होती तो शायद इतना रोला ना पड़ता। प्रॉब्लम यह है ऑपोजिशन वाले साल से 1.5 साल से अंदर है, आपके जो लोग अंदर नहीं। लेकिन मैं उसका जवाब मुझे ब्रेक के बाद दीजिएगा। मैं नबील कबूल साहब आपका एक बयान सुनाना चाहता हूं, जरा उसका मुझे जवाब देना 30 सेकंड में। पहले सुन ले नबील साहब ने एक प्रोग्राम में क्या बात कही। मैं समझता हूं कि पीडीएम का फ्यूचर मुझे बड़ा डार्क नजर आ रहा है कि जब कोई जमात अपनी जाती ख्वाहिशात और अपने जाती मफाद के लिए सोचे और अगर ये सोचे कि उनको क्या फायदा या उनको क्या रिलीफ मिलेगा। जी नबील कबूल साहब, डार्क मुस्तकबिल पीडीएम का सियासी जमात अपने मफाद के लिए सोच रही है, यानी PMLN। अगर हम ये बैठकर कहें कि इख्तलाफात नहीं है, ज़ाहिर इख्तलाफात हैं हमारे। हम समझते हैं कि इख्तलाफात के ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम PDM छोड़ रहे हैं या ख़त्म हो रही है PDM। हमारे इख्तलाफात हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब को बता दिए गए हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनेगा? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा हक है, हम समझते हैं हमें मिलना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहबा को क्विकली सुन ले। एक सेकंड रुक जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा को सुन ले कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसका होना चाहिए। क्विकली सुन लीजिए इसको। ये मुत्तफिका PDM का फैसला था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिसपे PDM की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था। सेनेट चेयरमैन के लिए वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। डेप्यूटी चेयरमैन है JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है, किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। क्विकली कबूल साहब 20 सेकंड्स। वो कहते हैं अब इसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं है जस्ट बिकॉज यू लॉस्ट। देखें, हम समझते थे कि अगर चेयरमैन सेनेट हमारा होगा तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इनका होगा। लेकिन अगर इनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में है और फिर ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बदलते हैं और राना तनवीर साहब को लेकर आते हैं और हमें कंसल्ट भी नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि जो सबसे मेजॉरिटी पार्टी है पीपल्स पार्टी है सेनेट में, 21 हमारे वोट है, तो वो हमारा हक बनता है। आपका हक बनता है। ब्रेक ले लो क्विकली। मैं ये आप कह रहे हैं हमारा हक बनता है क्योंकि नंबर सबसे ज्यादा है। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लगता है कि PDM के अंदर की लड़ाई अब मजीद इंटेंसिफाई होगी। बिलावल साहब ने अभी जो मंसूरा गए थे एक बयान दिया है, बड़ा बयान है। लाहौर से हमारी रगों में सिलेक्टेड होने का खून नहीं, लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जो सिलेक्टेड रहा है। साथ में यह भी कहा लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं होना चाहिए था। वो कौन था जिसने लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी किया? 20 सेकंड्स टू यू नबील कबूल साहब। लड़ाई शुरू, ये तो लगता सीधा मुस्लिम लीग नून और मियां साहब परवान है। होना नहीं चाहिए, लड़ाई होना नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम भी ये पहले दिन से कह रहे हैं कि क्यों अचानक हमारे इस्तीफे को मिला दिया लॉन्ग मार्च के साथ। हमने तो पहले दिन कहा था। तो आप ये कह रहे हैं ये बयान वाकई नून लीग के लिए है? जाहिर है। और पंजाब में लाहौर में और कौन है? तख्ते लाहौर किसके पास था? साहब, तख्ते लाहौर और किसके पास है आपके लिए? देखिए अभी ये खबर कंफर्म नहीं है। हो भी जाए तो मैं समझता हूं कि सियासी नोक झोंक चलती रहती है, चलनी भी चाहिए। लगता मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बाद ये दूसरा बयान है। आप तो खुश होंगे PTI वाले। मैडम 5-10 सेकेंड है, क्विक जवाब दे दें। सरताज गुल साहिबा। जी आकाश जी काशिफ, देखें जी, अगर एक तरफ मरियम कह रही है कि हम जरदारी साहब की जबान खींच लेंगे,
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn rez nach Disney World zus par an.